हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। मैं शुभदीप चौधरी जी आप लोगों को सबसे पहले तो वेलकम करता हूं। और आज का हम लोगों का जो टॉपिक है दैट इज री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। हम लोग आज के टॉपिक में ऑल टाइप्स ऑफ री इशू के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, इंक्लूडिंग ऑल द सब टाइप्स ऑफ री इशू। ठीक है, तो सब पूरा कंप्लीट डिटेल्स आपको आज के वीडियो में हम लोगों को मैं देने का कोशिश कर रहा हूं। लेकिन सबसे पहले मेरा अपील है आप सबसे कि मेरा चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो री इशू ऑफ शेयर्स मेनली दो किस्म का होता है। वन इज कॉल्ड एज कंप्लीट री इशू एंड अदर वन इज कॉल्ड एज पार्शियल री इशू। कंप्लीट री इशू किसको कहा जाता है दोस्तों? कंप्लीट री इशू का मतलब होता है री इशू ऑफ ऑल द फोरफिटेड शेयर्स। मतलब जितना शेयर्स कंपनी ने फोरफिट किया था ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी, अलॉटमेंट मनी, फाइनल कॉल मनी और एनी इंस्टॉलमेंट, चाहे वजह कुछ भी रहा हो, जब हम लोग कोई भी कंपनी कोई भी शेयर्स को फोरफिट करेगा, सारे शेयर्स को फोरफिट करने के बाद वो कोशिश करता है उसको बेचने का, दोबारा उसको सेल करने का कोशिश करता है टू अ न्यू शेयर होल्डर। तो जब वो बेच पाता है सारे शेयर होल्डर मतलब सारे के सारे फोरफिटेड शेयर्स को, तो उसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट री इशू। मान के चलिए एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसने 500 शेयर्स बिलोंगिंग टू राम उसने फोरफिट किया। फिर उसने कोशिश किया 500 शेयर्स में से सारे के सारे शेयर्स उसने बेचने का कोशिश किया टू श्याम। श्याम बोला कि हम ओके हैं, हम सारे के सारे 500 शेयर्स खरीद सकते हैं। तो यहां पे इस सिचुएशन को कहा जाएगा कंप्लीट री इशू। अगर श्याम बोलता है कि नहीं नहीं हम 500 शेयर्स का मेरा रिक्वायरमेंट नहीं है, हम नहीं खरीदेंगे 500 शेयर्स, हम 300 शेयर्स खरीदेंगे, तो इन दैट केस सारे फोरफिटेड शेयर्स कंपनी के नहीं बिके। अगर सारे फोरफिटेड शेयर्स कंपनी के नहीं बिकेंगे तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज पार्शियल री इशू। पार्शियल री इशू का मतलब होता है री इशू ऑफ सम ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स। तो यहां पे कोई जरूरी नहीं है कि कोई न्यू जो मतलब एक ही न्यू शेयर होल्डर को कंपनी को बेचना होगा। कंपनी कोशिश करेगा जितना से ज्यादा शेयर्स वो बेचना चाहे मतलब वो बेचने का कोशिश करेगा। अगर वो बिक गया अच्छी बात है, सारे उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको सिंगल शेयर होल्डर को ही बेचना होगा, आप नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को भी बेच सकते हो। अब जितना आपका कोशिश यही रहेगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर्स आपका बिक जाए उतना अच्छा है। अगर कुछ शेयर्स बच जाते हैं तो आपका री इशू विल बी कंसिडर्ड एज अ टाइप ऑफ पार्शियल री इशू। अब यहां पे देखिए कंप्लीट री इशू के केस में हम लोगों का 3 सिचुएशंस हम लोगों को डिस्कस करना पड़ेगा एज फार एज अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड। री इशू एट अ डिस्काउंट, री इशू एट पार एंड री इशू एट प्रीमियम। री इशू एट डिस्काउंट, डिस्काउंट में री इशू जब होता है तो प्राइस इज लेस देन फेस वैल्यू। याद रखिएगा, इशू ऑफ शेयर्स कैन नॉट टेक प्लेस एट अ डिस्काउंट एज पर रिसेंट अमेंडमेंट्स इन द कंपनीज एक्ट। ठीक है, बट री इशू कैन टेक प्लेस एट अ डिस्काउंट। री इशू ऑफ शेयर्स कैन टेक और फोरफिटेड शेयर्स कैन टेक प्लेस एट अ डिस्काउंट। अगर री इशू आप डिस्काउंट पे करते हो, इसका मतलब मान के चलिए 10 का शेयर आप 8 रुपए में बेच रहे हो, तो 10 रुपए का शेयर आप 8 रुपए में बेच रहे हो तो 2 रुपया कंपनी को लॉस हो रहा है। वो लॉस हम लोग कौन से अकाउंट में डेबिट करेंगे? वो लॉस हम लोग डेबिट करेंगे इन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट। रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो जितना भी लॉसेस है, जो चाहे वो कैपिटल लॉस नेचर का हो या रेवेन्यू लॉस हो, चाहे किसी भी नेचर का लॉस हो, हम लोग को उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो हम लोग का कंप्लीट जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? कंप्लीट जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट for the amount that is received, share forfeiture account debit for the amount of the discount and share capital account credit for the face value। अच्छा, यहां पे हम लोग कंपेयर करेंगे प्राइस के साथ फेस वैल्यू का। बट बहुत समय क्या होता है ना, क्वेश्चन में जो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए पेड अप वैल्यू दिया हुआ रहता है। ठीक है, आपको फेस वैल्यू के बारे में उतना ज्यादा ये नहीं करेगा, उतना मतलब आपका ध्यान को भटकाने का कोशिश करेगा टुवर्ड्स पेड अप वैल्यू। बोलेगा कि सो मेनी शेयर्स वर री इशू एट ₹8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। तो इसका मतलब है कि 10 का शेयर मतलब 10 रुपया वाला जो शेयर है वो फुल्ली पेड अप बेसिस पे आपने उसको 8 रुपया पे इशू कर दिया है, उसका भी मतलब सेम टू सेम होगा। यानी कि आपको क्या करना होगा, 2 रुपया का जो लॉस है उसको बुक करना यहां पे पड़ेगा। पेड अप वैल्यू अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो पेड अप वैल्यू को ध्यान में रख करके, फुल्ली पेड अप वैल्यू कितना था उसको ध्यान में रख करके आप लोग जर्नल एंट्री वगैरह करने का आप लोग कोशिश करिएगा। मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से इसको किया हुआ है। मैं ऑलरेडी कुछ वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक भी मैं आप लोगों को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छा, इसके बाद अब अगला जो टॉपिक है दैट इज री इशू एट पार।
रीइश्यू एट पार का मतलब प्राइस ऑफ द शेयर्स, रीइश्यूड शेयर्स विल बी इक्वल टू देयर फेस वैल्यू। तो इन दैट केस हम लोग का सिंपल सा जर्नल एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद क्या करना है, रीइश्यू एट प्रीमियम। रीइश्यू एट प्रीमियम मतलब जो रीइश्यूड शेयर्स हैं उसका फेस वैल्यू से उसका प्राइस जो है वो ज्यादा रखा गया है, उस केस में हम लोग का जर्नल एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट। तो आप देखिए रीइश्यू एट पार और रीइश्यू एट प्रीमियम कंप्लीटली इट लुक्स लाइक इन द केस ऑफ नॉर्मल इशू ऑफ शेयर्स। एक डिफरेंट एंट्री कहां पे दिख रहा है, डिफरेंट एंट्री खाली हम लोग को दिख रहा है रीइश्यू एट डिस्काउंट, क्योंकि जनरली शेयर्स आर नॉट नॉर्मली इशूड एट अ डिस्काउंट, देयरफॉर रीइश्यू एट डिस्काउंट जो है वो थोड़ा सा स्पेशल यहां पे नोट करने वाली पॉइंट बन जा रही है। तो उसका एंट्री एक बार फिर से मैं बता देता हूं, वहां पे आपका जर्नल एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट फॉर द अमाउंट दैट इज रिसीव्ड, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट फॉर द अमाउंट ऑफ द लॉस एंड शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट फॉर द अमाउंट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। अब डिस्कस करते हैं कि जब शेयर फॉरफीचर होता है कंप्लीट रीइश्यू के केस में तो कितना अमाउंट हम लोगों को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। जवाब है कि जो भी बैलेंस शेयर फॉरफीचर अकाउंट में बचा हुआ है रिगार्डिंग रिगार्डिंग ऑल द शेयर्स दैट आर फॉरफिटेड, आपको कंप्लीट बैलेंस को क्या कर देना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट। देखिए मैंने नोट दिया है, द एंटायर बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। मतलब शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जो भी बैलेंस बचा हुआ रहेगा उसको फुल्ली क्या करना है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट, दिस इज गोइंग टू बी द जर्नल एंट्री। यहां पे बैलेंस कैसे फाइंड आउट करिएगा, आपने जब फॉरफिट किया था शेयर फॉरफीचर का जब जर्नल एंट्री आप पास किए थे तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट को आप क्रेडिट करके बैठ चुके हैं, दैट मींस देयर इज सम क्रेडिट बैलेंस। मान के चलिए वो क्रेडिट बैलेंस इज 1000 रुपीज। जब आप उसको रीइश्यू कर रहे थे एट अ डिस्काउंट, आपने सपोज रीइश्यू किया, तब आपने शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट किया। मान के चलिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट को आपने डेबिट किया 200 रुपया, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है आपका 1000 रुपीज और डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, डेबिट बैलेंस शो कर रहा है 200 रुपीज। तो आपका नेट बैलेंस कितना हो रहा है, 1000 माइनस 200 दैट इज इक्वल टू 800 रुपीज। तो ये जो जर्नल एंट्री होगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट, ये 800 रुपया से होगा। मतलब कंप्लीट जो भी बैलेंस आपका बचेगा उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे टू कैपिटल रिजर्व। अब आते हैं पार्शियल रीइश्यू केस में। तो पार्शियल रीइश्यू का मतलब मैंने आपको पहले ही समझा दिया, यहां पे जर्नल एंट्री वाइज कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए मैंने लिखा है ए बी एंड सी जर्नल एंट्रीज विल बी सेम, मतलब जर्नल रीइश्यू चाहे डिस्काउंट पे हो, पार पे हो, प्रीमियम पे हो, जो जर्नल एंट्री मैंने डिस्कस किया आपके साथ वो जर्नल एंट्री कंप्लीटली सेम रहेगा, वहां पे कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो फिर कहां पे डिफरेंस है, देखिए यहां पे मेन डिफरेंस जो है वो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व को लेकर के मेन डिफरेंस यहां पे एग्जिस्ट करता है। मैंने पहले नोट दिया, देखिए मैं लिख के मैं पढ़ के सुना रहा हूं, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ जितना शेयर्स आप रीइश्यू कर रहे हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको ध्यान में रख करके ये जर्नल एंट्री हम लोग पास करेंगे। तो आप देखिए एक छोटा सा मैंने यहां पे एग्जांपल भी दिया है, यहां पे एग्जांपल में मैंने क्या लिखा है, देखिए एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स। एक्स लिमिटेड जो है वो 100 शेयर्स को क्या करता है, फॉरफिट करता है। आउट ऑफ दिस 70 शेयर्स वर रीइश्यूड, इसमें से वो क्या करता है 70 शेयर वो रीइश्यूड करवा देता है। क्रेडिट बैलेंस शेयर फॉरफिचर अकाउंट का मान लीजिए 500 रुपया है, डेबिट बैलेंस शेयर फॉरफिचर अकाउंट का मान लीजिए 100 रुपया है। अब देखिए कितना अमाउंट हम लोग ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। मैंने आप लोगों को क्या सिखाया, मैंने आप लोगों को सिखाया कि पार्शियल रीइश्यू केस में जब ये एंट्री होगा शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट होगा, तो हम लोगों को ध्यान किसको रखना है, ध्यान रखना पड़ेगा क्वांटिटी ऑफ रीइश्यूड शेयर्स। जितना शेयर्स आप रीइश्यूड करोगे उसको ध्यान में रख करके हम लोगों को अमाउंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए मैं कैसे कैलकुलेट किया हूं, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 500 रुपीज क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, वो कितना शेयर्स के लिए था, वो 100 शेयर्स दैट वर फॉरफिटेड उसके लिए था। तो 500 डिवाइडेड बाय 100 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय आप कितना शेयर्स आप रीइश्यूड कर रहे हो,
आप 70 शेयर्स रीइश्यूड कर रहे हो, तो मल्टीप्लाइड बाय मैंने क्या कर दिया, 70 शेयर्स कर दिया। तो 500 को आप अगर 100 से डिवाइड करोगे तो 5 रुपीज पर शेयर आएगा। यानी कि आप जब फॉरफीचर कर रहे थे तो आपने शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्या किया था, 5 रुपया पर शेयर आप ट्रांसफर कर चुके हो। अगर आप 5 रुपया पर शेयर ट्रांसफर कर चुके हो तो जो शेयर्स अभी रीइश्यूड हो रहा है वो कितना हो रहा है, 70 शेयर्स। अगर 5 रुपया पर शेयर आप ट्रांसफर किए थे तो 70 शेयर के लिए आप कितना क्रेडिट ट्रांसफर किए थे, 500 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 70, 5 रुपया मल्टीप्लाइड बाय 70 शेयर्स, दैट इज इक्वल टू कितना रुपया हो जाएगा, 350 रुपया। आपने एक शेयर पे 5 रुपया अगर ट्रांसफर किए थे तो 70 शेयर जो रीइश्यूड हो रहा है उस पर कितना ट्रांसफर किए होंगे, 70 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू 350 रुपीज। तो 350 रुपया आपने ट्रांसफर किया है, आपने फुल 500 नहीं ट्रांसफर किया है, ठीक है। तो 350 रुपया में से हम लोग डेबिट को माइनस करेंगे, 100 को माइनस करेंगे, 350 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू डिफरेंस आ जाएगा 250। तो ये जो जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट, यहां पे अमाउंट कितना डाल देंगे, यहां पे अमाउंट डाल देंगे 250 रुपया, 250 रुपीज। अच्छा, यही अगर कंप्लीट इशू वाला होता तो हम लोग ऐसे करते ही नहीं, हम लोग सीधा सीधी कैसे क्या करते हैं पता है, 500 क्रेडिट माइनस 100 रुपया डेबिट, 500 माइनस 100 कितना हो गया, 400 हो गया। हम लोग का जर्नल एंट्री हो जाता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 400 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट 400, पूरा 400 रुपया हम लोग ट्रांसफर मार देते हैं। जबकि पार्शियल इशू केस में हम लोग किसको ध्यान में रख रहे हैं, हम लोग ध्यान में रख रहे हैं क्वांटिटी ऑफ रीइश्यूड शेयर्स को ध्यान में रख करके हम लोग कर रहे हैं। 500 शेयर्स, मैं एक बार फिर से समझाता हूं, 500 रुपया क्रेडिट जो हम लोग क्रेडिट बैलेंस जो शो कर रहा है इन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट, वो कितना शेयर्स के लिए है, वो 100 शेयर्स के लिए है। अगर 500 रुपया हम लोग ट्रांसफर कर चुके हैं 100 शेयर्स के लिए, तो पर शेयर हम लोगों ने शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर किया था, 500 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 5 रुपीज पर शेयर। एक शेयर पे 5 रुपया ट्रांसफर हुआ है, तो 70 शेयर जो अब रीइश्यूड हो रहा है उस पर टोटल कितना पैसा ट्रांसफर हुआ होगा, एक शेयर पे 5 रुपया, तो 70 शेयर पे कितना, 350 रुपया, 70 इंटू 5 350 रुपया, माइनस उसमें से माइनस करना है जितना हम लोग डेबिट किए थे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, वो 100 रुपया था। तो 350 में से 100 रुपया माइनस करके 250 रुपया यहां पे हम लोगों का बैलेंस निकलेगा। ये हम लोग जब जर्नल एंट्री करेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट, तो 250 रुपया हम लोग करेंगे। तो आई थिंक द वीडियो इज क्लियर। अब अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर, हम लोग ध्यान देंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग टुडेज वीडियो। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर। थैंक यू।